एक 36 साल का पत्रकार करप्शन केस पर रिपोर्टिंग, तकरीबन 10 दिनों तक लापता और फिर पत्रकार का शव बरामद होता है नदी से। परिवार आरोप लगाता है कि भ्रष्टाचार उजागर करने के चलते ही उनकी हत्या की गई। नदी में मिली कार ने हालात पर और सवाल खड़े कर दिए। सवाल ऐसे कि खुद सीएम को जांच का आदेश देना पड़ा। केस की तारीख 18 सितंबर 2025 है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रहने वाले पत्रकार राजीव प्रताप की गुमशुदगी की खबर आती है। राजीव उस रात अपने दोस्त की कार लेकर निकले थे। इसके बाद से उनका कोई अता पता किसी को नहीं मिला। जब सुबह तक राजीव प्रताप वापस नहीं लौटे तो उनके दोस्त ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तलाश अभियान शुरू किया, जिसके बाद 19 सितंबर को मामले में एक बड़ा अपडेट आया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने इस बारे में जानकारी दी। एसडीआरएफ ने बताया कि उनकी टीम को गंगोरी के पास भागीरथी नदी में डूबी एक गाड़ी मिली है। उस वक्त अंदाजा लगाया जा रहा था कि ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही है। ये बात डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम ने एसडीआरएफ कमांडेंट तक पहुंचाई। अर्पण यदुवंशी बताते हैं कि तुरंत ही रेस्क्यू टीम भेज दी गई थी, मगर उन्हें मिसिंग पर्सन नहीं मिल पाया। जो गाड़ी एसडीआरएफ को मिली थी वो राजीव प्रताप के दोस्त की ही गाड़ी थी। चिंताएं बढ़ी, परिवार पुलिस के पास पहुंचा। राजीव प्रताप के अंकल कृपाल सिंह ने पुलिस में शिकायत लिखवाई। पुलिस ने इसके आधार पर 20 सितंबर को एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 140(3) लगाई गई, यानी किसी शख्स को गलत ढंग से और गुपचुप कैद करने की नीयत से उसे अगवा करने के मामले में लगाई जाने वाली धारा। कृपाल सिंह ने पुलिस से कहा कि राजीव एक जाने माने पत्रकार थे। वो 18 सितंबर को अपने दोस्त सोबन सिंह की ऑल्टो कार लेकर निकले थे। इसी के बाद 19 सितंबर को उनकी गाड़ी गंगोरी के पास भागीरथी नदी से बरामद हुई। अपनी शिकायत में कृपाल सिंह ने आरोप लगाया कि स्थानीय मुद्दों पर बेखौफ रिपोर्टिंग करने वाले राजीव प्रताप से कई लोगों ने दुश्मनी कर ली थी। उन्होंने कहा कि पत्रकार राजीव पर उत्तरकाशी हॉस्पिटल की बदहाल हालत दिखाने वाला वीडियो हटाने का दबाव डाला जा रहा था। साथ ही जिस दिन वो लापता हुए उस दिन गंगोरी की तरफ जाने का उनके पास कोई कारण भी नहीं था। ऐसी कुछ जानकारी उनकी पत्नी ने भी दी। राजीव की डेड बॉडी मिलने से पहले उन्होंने बताया था कि राजीव प्रताप दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम का प्लेटफॉर्म चलाते हैं। इस चैनल के जरिए वो उत्तरकाशी के लोकल मुद्दों से जुड़ी पत्रकारिता कर रहे थे। ऐसे में उनका अचानक लापता हो जाना आम नहीं बल्कि एक साजिश लगता है। पूरे इलाके में इसी पर बात हो रही है। राजीव की पत्नी ने आगे बताया कि हाल ही में उन्होंने उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली पर एक वीडियो पब्लिश किया था। दीवारों पर दरारें, दवाइयों की कमी और मरीजों की बदतर हालत, यह सब कुछ इतना सटीक था कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद से राजीव को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। धमकियों के चलते राजीव बेहद परेशान भी रह रहे थे। इन आरोपों ने प्रशासन पर जरूरी दबाव बनाया, जिसके बाद उत्तरकाशी के डीएम और एसपी के निर्देश पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी सरकारी अमलों की ज्वाइंट टीम मिलकर राजीव प्रताप की तलाश में जुट गई। लगभग एक हफ्ता बीत गया, तब भी टीम कुछ पता नहीं लगा पाई। तो 25 सितंबर को उत्तरकाशी पुलिस ने इसके लिए अखबार में एक नोटिस छपवाया। पुलिस ने आम नागरिकों से मदद की अपील की। इसी की तस्वीर पुलिस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से भी पोस्ट की थी। मामला पत्रकारों की फ्रेटर्निटी के बीच भी आता है। इसके प्रति जागरूकता के लिए 27 सितंबर को लाइव हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट छपी। इसके 2 दिन बाद और गुमशुदगी के लगभग 10 दिनों के बाद, 10 दिनों तक तलाश करने के बाद टीम को एक शव मिला। इस बारे में एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया, टीम ने कई दिनों तक नदी और आसपास के इलाकों में लगातार तलाश जारी रखी। रविवार को जोशियाड़ा बैराज से शव बरामद हुआ और जिला पुलिस को सौंप दिया गया। बाद में डेड बॉडी की शिनाख्त की गई और यह पुष्टि हो गई कि यह शव पत्रकार राजीव प्रताप का ही है। शव मिल चुका है, मगर जरूरी सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले। केस के बारे में पत्रकारों के बीच चिंता और रोष है। राजीव प्रताप ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी आईआईएमसी से की थी। आईआईएमसी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला संस्थान है। वो आईआईएमसी में हिंदी पत्रकारिता 2020-21 बैच के पास आउट थे। उनकी मौत की खबर मिलने के बाद आईआईएमसी एलुमनाई एसोसिएशन ने भी प्रतिक्रिया दी। संगठन ने कहा, यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है
कि आईआईएमसी के भूतपूर्व छात्र राजीव प्रताप की उत्तराखंड में रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है। उनके परिवार ने गुमशुदगी में साजिश की आशंका जताई थी। मुख्यमंत्री ने उनकी मौत की गहरी और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। हमें उम्मीद है कि पुलिस इस केस में पूरी पारदर्शिता के साथ सच सामने लाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से इसे लेकर एक पोस्ट भी की थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरकाशी की एसपी सरिता डोभाल ने बताया है कि राजीव की बॉडी पर कोई विजिबल जख्म नहीं थे। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। आगे का एक्शन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद उसी के आधार पर लिया जाएगा। असल में जख्म थे या नहीं, मौत का कारण क्या था, क्या पत्रकार राजीव पर कोई हमला किया गया, ये सारी बातें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलेंगी। मगर इस केस के बाद पत्रकारों की सेफ्टी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि परिवार के आरोप भी बेहद गंभीर है। क्या कोई पत्रकार भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करे तो उसके साथ ऐसा किया जाएगा? केस की जो भी सच्चाई है, उम्मीद है कि इन्वेस्टिगेशन में वो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। परिवार को और लोगों को जानने का हक है कि पत्रकार राजीव प्रताप की मौत हुई कैसे। केस से जुड़े सारे बड़े अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।